भक्त से पूछकर देखिए, किसी को इस नाम ने भी धीरज और ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाया, तो कोई इसे जपने में आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा है। मनीष। बिल्कुल पूजा, इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वो नैना विराम मूर्ति, वो हमारे इष्ट जिनको हम प्रेम से राम लला कहते हैं। राम लला का वो स्वरूप जिनको देखने के लिए न जाने कितने लोग शहीद हो गए। संघर्ष की लंबी कालखंड हमारे आंखों के सामने उभर आता है जब हम ये मूर्ति देखते हैं। और ये दो तस्वीरें जिसमें कि लगातार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मंत्रोच्चार चल रहे हैं और वैदिक जो रीति है, जो परंपरा है, उस नाते ये देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूजन में शामिल हैं। और इस समय जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं तमाम वो विभूतियां जो इस समय इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, इस कार्यक्रम के साक्षी हम और आप भी बन रहे हैं। और वाकई प्रभु का, परमात्मा का अनंत गहराइयों से उनके हम कृतज्ञ हैं कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यही है राम राज्य, यही है राम राज्य की कल्पना, यही है संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, यही है हमारा नया भारत, यही है वो भारत जिसमें कहते हैं कि साधु और संतों की प्रेरणा से जो कहते सरकार काम करती है, साधु और संतों के मार्गदर्शन में राज्य चलते हैं। और आज ये हमारे समक्ष बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी और उनका स्वागत सत्कार इस समय हम देख रहे हैं। हम निश्चित तौर पर परंपराओं की बात करते हैं, प्रतिष्ठाओं की बात करते हैं और ये परंपराएं ही हमारे जीवन का गहरा अंग है। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो ये हमारी परंपरा है, जब हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो ये परंपरा है। और ये स्वागत का क्रम इस समय चल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वागत से अभिभूत होकर वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आभार जता रहे हैं। पूजा। मनीष, आपने परंपराओं की बात की, तो परंपराएं जो हमारे जीवन काल में अनंत समय से प्रवाहित हो रही हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा की कारक बन जाती हैं। प्रतिष्ठा जो साक्षात परमात्मा के प्रसाद स्वरूप परिलक्षित होती हैं और ये प्रसाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्योतक है। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, सुख, शांति, समृद्धि का द्योतक बन रहा है समय का ये कालखंड जब हम उपस्थित हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर में और हम सब साक्षी बन रहे हैं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के एक और आयोजन के। मनीष। बिल्कुल, शब्दों में कितना बांधा जाए और मैं लगातार एक बात कहता हूँ, ये जो दृश्य है, ये दृश्य अपने आप में सब कुछ कहता है। शब्द खामोश हो जाते हैं और हम ही नहीं, इस समय जितने लोग दूरदर्शन के माध्यम से इन दृश्यों को देख रहे हैं वो अभिभूत होंगे, निशब्द हो जाते हैं। सरयू की लहरों में गूंजता है राम नाम, हर बूंद में बसता है उनका विराम। अयोध्या की हवाओं में, तुलसी की कलम में बसते हैं प्रभु श्री राम, सत्य, शिव और सुंदर रूप में। ये वो भाव हैं जिनको कुछ शब्दों में पिरोने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रथम पूजनीय गणपति महाराज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अलग अलग जो हमारे विग्रह हैं, जिसमें कि गणपति भी हैं, जिसमें और भी देवता हैं जिनका आप देख रहे हैं। ये भगवान सूर्य का जो रथ है आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। पूजा हम जरूर अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज जिन मंदिरों में जिन इष्टों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किस तरह से हो रही है और किन किन इष्टों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मनीष, अभी आपने जैसे बताया कि सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा, राम भक्त चिरंजीवी हनुमान जी,
सूर्य भगवान की प्रतिमा, चूंकि मनीष रघुकुल या फिर राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, तो इस नाते भी ये मंदिर विशिष्ट हो जाता है। माँ भगवती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अन्न और भंडार की देवी माँ अन्नपूर्णा देवी और नर्मदा तट से लाई गई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है, राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से पहले श्री राम लला के दरबार में हाजिरी लगाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और इस समय प्रथम तल पर जो राम दरबार सजा हुआ है, इस राम दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचते हैं और उनके समक्ष श्रद्धा से सर झुकाते हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये लगातार चल रहा है। कितनी दिव्य और भव्य ये मूर्तियां हैं, ये इतना सुंदर दृश्य है कि इसको अपने आंखों में कैद कर लेने का मन करता है। और मैं अपने तमाम दर्शकों से इस बात को कहना चाहूंगा कि जिन भी शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे हमेशा ये लग रहा है कि शायद ये शब्द भाव कम ले पा रहे हैं, क्योंकि जो भाव हमारे हृदय में है वो पूरी तरीके से प्रेषित इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भावों को शब्दों में ढालना कई बार मुश्किल हो जाता है। और ये कार्य मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है इस समय, जबकि ये मूर्तियां जयपुर के तमाम मूर्तिकारों ने बनाया है। सफेद संगमरमर से बनी हुई मूर्तियां हैं और इन मूर्तियों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो स्वयं ये देवी स्वरूप हो जाते हैं, देवता स्वरूप हो जाते हैं। और हमारे लिए हम जैसे कहें, हम जिस तरीके से उनको देखना चाहें, हम उनको उस तरीके से देख पाते हैं। ये दृश्य बहुत कुछ कहते हैं। राम मंदिर में जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कुल 8 मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और ये एक साथ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि व्यवस्था में भी लोग लगे हुए हैं और तमाम जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं वो भी मंदिर परिसर में और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। समय प्रथम तल पर भी हैं, रामलला के गर्भगृह में वहाँ पर भी मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम के निमित्त हेतु कुछ गृहस्थों को बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया गया है, ट्रस्ट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लाखों दर्शक इस समय दूरदर्शन से जुड़े होने के नाते भाव रूप में यहाँ पर वो भी उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। मनीष, अगर आज के दिन की बात करें तो आज इतना भव्य समारोह हो ही रहा है। साथ ही आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, यानी प्रकृति के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण दिन। और आज के दिन ही परमात्मा के प्रति प्रेम के अनन्य भाव को भी हम प्रकट कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। हमारे दर्शक ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर से, जो द्रव्य और श्रव्य माध्यम से उनके घरों तक पहुंच रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं और ईश्वरीय विधान के ऋणी भी हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जब हम स्वयं इस समय के साक्षी बन रहे हैं। आज हमारे इष्टों के विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 2 जून से शुरू हो चुका है, जब कलश यात्राएं निकाली गई और हमारी मातृशक्ति ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें सरयू का जल था और तमाम विधि विधान और तमाम मंत्रोच्चार तरीके से 2 जून, 3 जून, 4 जून और आज 5 जून है। जबकि इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपूर्ण हो जाएगा आरती और पूर्णाहुति के साथ में। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है और कई बार मन मस्तिष्क में आता है पूजा कि मनुष्य जो है वो भी ईश्वर की बनाई हुई रचना है और हम ये कह सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है और मनुष्य के द्वारा ही ईश्वर की मूर्ति का निर्माण होता है। लेकिन जरा देखिए तो सही, कितनी रुचिकर बात है, कितनी आनंद देने वाली बात है कि जब मूर्ति का निर्माण हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुण और ईश्वर की समस्त शक्तियों को समाहित करने के लिए वैदिक मंत्रों, अनेक विधि विधानों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।
Do you think nursing or becoming a doctor लक्ष्मणमेणोदीर्घं च वन्दे नाटकमन्दिरम् प्रधानदेवताभ्यो नमः महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अग्निब्रह्मणे दुर्योधनार्थे त्रेत्वेकवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे पूर्वलोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अयोध्यायां ब्रह्ममानसतीर्थक्षेत्रे सरयूनद्याः यथोक्तदिगभागे कालयुक्तनाम संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्यतसंज्ञां तिथौ गुरुवासरे पूर्वाभाद्र नक्षत्रोपरि उत्तराभाद्रपद दिवस नक्षत्रे विषुभोमयोगे वाणिज्यकरणे मीनस्थिते श्रीचन्द्रे वृषस्थिते श्रीसूर्ये मिथुनस्थिते श्रीदेवनादिगुरौ शेषेषु शुक्रेषु यथायुतमासे स्थानेषु स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणविशेषनिर्दिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्राः अच्युतगोत्राः नामाहं सर्वेषां सकलग्रामजन भक्तजन देशजनानां च सकलारिष्ट दुर्निर्मित उपशमनपूर्वकां निखिलक्षेम शुभेच्छ कल्याण प्राप्त्यर्थां श्रीरामचन्द्रदेवता प्रीत्यर्थं च सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सूर्य हनुमत सूर्यनारायण गणेश भगवती अन्नपूर्णा शिव गणपति मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। हाथ पे जल दीजिएगा। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विद्रुद्रादिगे सामान्य छंदांते क्रियामय योग प्राणाख्यादेवता आंबीजं क्रौंके शक्ति क्रौंकेलगं प्राण प्रतिष्ठां विनियोगाः ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र शुभ्यो नमः शीर्षे ओम ऋग्यजु सामछंदोभ्यो नमः मुखे ओम प्राणादेवताय नमः। आप इस समय देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये विशेष प्रसारण आपके अपने चैनल दूरदर्शन पर। और निश्चित तौर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के तमाम प्रयासों के बाद में हमारे जो तमाम साथी हैं, जो तमाम हमारे तकनीकी सहायक हैं, उन लोगों की सहायता के साथ, उन लोगों के तमाम प्रयासों के बाद ये प्रसारण सफल हो रहा है और देश और दुनिया के तमाम देशों में ये सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने दूरदर्शन पर। और जब हम बात करते हैं दूरदर्शन की, तो एक भरोसे का नाम है आपका अपना दूरदर्शन, और इसलिए आप सभी अपने दूरदर्शन से बेहद प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के वशीभूत होकर हम वो सब कुछ आप तक पहुंचाते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। और आप इस वक्त विशेष प्रसारण देख रहे हैं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। और मैं इस समय मौजूद हूँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में। और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्राण प्रतिष्ठा इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर इसको आप महसूस करके देखेंगे, 3 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और जरूर हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का ये महत्व कैसा होता है। और निश्चित तौर पर हम ये बताना भी चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूजा? बिल्कुल मनीष, प्राण प्रतिष्ठा का जो महत्व है
बहुत ही खास है। मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो वे केवल पत्थरों की होती हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवंत बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं, बल्कि उनमें भगवान का वास हो। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जिससे कि वो मूर्ति में आकर प्रतिष्ठित यानी विराजमान हो जाते हैं, और इसके बाद वो मूर्ति जीवंत भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही कहा जाता है कि एक पत्थर भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित किए जाने के बाद खुद भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं। Are you planning to take Chandigarh University Common? हम भगवान से अपने मन की बात कहते हैं, अपने दुख कहते हैं, अपने सुख कहते हैं, और ढेर सारा उनको आज धन्यवाद देते हैं। मनीष। बिल्कुल पूजा, और इस समय दो तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवलिंग, इसका भी आज यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, और हम आपको ये बता दें कि जो मंदिर क्षेत्र है इसके ईशान कोण अर्थात उत्तरी पूर्वी कोना में शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, और इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। ये शिवलिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और कहा जाता है कि पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं पर भी शिवलिंग जाते हैं, जो प्रतिमाएं जाती हैं, उनको नर्मदा के तट से लेकर आया जाता है, और नर्मदा के तट से लाया गया शिवलिंग वाकई अपने आप में दिव्य होता है। उसमें कई विशेष गुण माने जाते हैं, और जो मूर्तिकार हैं, जो इसके जानकार हैं, वो उनके गुणों को विशेष तौर पर बता सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर अपने सामान्य दर्शकों के लिए इतना ही कह सकते हैं कि वाकई अद्भुत है ये शिवलिंग। और ये आप सूर्य मंदिर आप देख रहे हैं, सूर्य मंदिर एक तरफ देख रहे हैं और एक तरफ आप राम दरबार देख रहे हैं, और दोनों ही तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर ये बात बताना बेहद जरूरी है कि समस्त 8 मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। एक साथ का मतलब बहुत तकनीकी सहयोग इसमें मिल रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा है उनको लगाया गया है ताकि मंत्रोच्चार एक साथ होता रहे। जो समस्त विधियां हैं कर्मकांड की वो एक साथ चलती रहे। कहते हैं ना कि सारी आवाजें, सारे उच्चारण एक साथ हो। क्या दिव्य ऊर्जा इस वक्त पूरे माहौल में जो फैल रही है इन मंत्रों के माध्यम से, उनको हम महसूस कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये मान रहा हूँ कि जो कुछ मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ वो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। हमारे सहयोगी कैमरामैन, छायाकार मित्रों के द्वारा जो एक मेहनत है, जो प्रयास है, लगातार किस तरीके से वो अपने अपने कैमरा के जरिए ये दृश्य वहां तक पहुंचा रहे हैं। जो खास दृश्य आप तक पहुंचने चाहिए उनको तमाम हमारे तकनीकी सहायक इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। ये राम दरबार का नैना अभिराम दृश्य आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय मौजूद है, और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कार्यक्रम 101 आचार्य मिलकर करा रहे हैं। आप थोड़ा मंत्रोच्चार सुने और मंत्रोच्चार में अपने आप को संबद्ध करें और अपने आप को इन मंत्रों के जरिए ये महसूस करें कि आप स्वयं श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मौजूद हैं। और अगर आप आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं, तमाम दर्शक इस समय दूरदर्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपने अपने घरों जहाँ पर भी हैं वो राम नाम का जाप करते हुए, अपने आप को बंद करते हुए भाव स्वरूप आत्मिक दृष्टिकोण से वो यहीं पर मौजूद हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मंत्रोच्चार आपके लिए, ये मंत्रोच्चार आपके तमाम परिजनों के लिए जिनके सुख, शांति और समृद्धि कल्याण में यहाँ पर ये मंत्रोच्चार चल रहा है। महिमा
यक्षावरणं विद्यायां स्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां प्रथमज्ञामस्तिनादप्रमोदिनी श्रियं देवी मुभावै श्रीर्मादेवी सदां तां स्वस्मिनां मृण्णप्रागारा मार्गाङ्गलब्धीं वृत्तान्तरवयन्तीं पद्मे स्थितां मधुवर्णा दामियोपवै श्रियां चन्द्रां प्रवासां गजाज्वलन्ती प्रियं लोके देवदुष्टामदारां तां पद्मिनीं विहरां प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेश्वरां दावणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तववृक्षोदविवाह तस्सवनानि तपसानुगन्धो मायान्तरायाश्चमाया लक्ष्मीः उपैतुमां देवदगाकीर्दिश्यमणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे षड्विमासा परां वेद्यां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतबलवृद्धिं च सर्वात्मनिर्णुदवेद्यात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपवै श्रियां मनसा काममकूर्तिं वाचरसत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्यामि श्रीश्वेदान्युषः करदमेन प्रदाभूतामयि सम्मवदनदमा श्रियं वाददेवे कुले मातरं बद्धमालिनीम् आवारदन्नुज्ञानि जिगीतवसे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वाददेवे कुले आर्द्रां पुष्करणे पुष्टिं मिङ्गलां बद्धमालिनीम् चन्द्रां निर्मयी लक्ष्मी जातवेदो वावः आर्द्रां यकर्णी यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् तूयां निर्मयी लक्ष्मी जातवेदो वावः तां वावः जातवेदो लक्ष्मी वरदगामिनीम् यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वात्मिन्द्रियं पुरुषाणां यक्षुधिप्रेतो भूत्वा धूयादाजमन्महं श्रियं पञ्चदशरजं दशेकामः सततं जपेत। Tired of juggling between apps? तो ये मंत्रोच्चार लगातार चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम कह सकते हैं कि 2 जून से लगातार ये मंत्रोच्चार अलग अलग कर्मकांडों को अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चार चल रहे हैं और इन मंत्रों में वो अद्भुत शक्ति है। दरअसल मंत्र अपने आप में एक वैज्ञानिक कह सकते हैं कि उनके पीछे एक विज्ञान होता है, उसकी ऊर्जा होती है और इस पूरी समष्टि में ऊर्जा ही है जो हम सबको संचारित करती है। ऊर्जा किस तरीके से, कितनी मात्रा में, कहाँ पर, ये देखना बहुत जरूरी है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय माता भगवती का वो दिव्य स्वरूप वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमा इस समय आपके सामने है। और जब हम माँ दुर्गा की बात करते हैं तो ये माँ दुर्गा की प्रतिमा इस मंदिर परिसर का वायव्य कोण कहते हैं, चौथा कोना होता है वायव्य कोण, यानी कि उत्तरी पश्चिम कोना, वहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित है और वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। बीच बीच में हम आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्य रूप से श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है ये, और उसके साथ में अलग अलग मूर्तियों का भी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। क्या कहना चाहेंगी पूजा आप? मनीष, इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रथम तल पर राम दरबार यानी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। अब हम थोड़ा सा बात करें अगर मंदिर के भौतिक स्वरूप की, तो दर्शकों को बता दें कि जो इसका परकोटा वो है आयताकार है। इसकी कुल लंबाई 800 मीटर है। परकोटे के अंदर 14 फीट की चौड़ाई है और वो छायादार है। मनीष, बिल्कुल आप भौतिक स्वरूप का जिक्र कर रहे हैं, जरूर दर्शक जानना भी चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो स्क्रीन पर वो जो देख रहे हैं दृश्य पूजा, हम चाहते हैं कि हम उस दृश्य के बारे में और उसके पीछे छुपे हुए मर्म के बारे में, ये देखिए जिसका जिक्र हमने पहले किया हुआ था, ये है वो शिवलिंग जो नर्मदा के तट से लाया गया है। ये है वो शिवलिंग जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये वो है शिवलिंग जिसको कह सकते हैं कि बगैर शिव के तो ये सृष्टि अधूरी है, बगैर शिव के ये पूरी समष्टि अधूरी है, और बगैर शिव के हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म अधूरा रह जाता है। और ये वो तमाम दृश्य हम देख रहे हैं। वहाँ एक दृश्य में खोते हैं तब तक दूसरा दृश्य हमारे समक्ष मौजूद होता है। बजरंगबली हनुमान, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ पे ऊर्जा का तो स्रोत अनंत है। ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ
हम अपने दर्शकों को जो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी को भी हम आगे बढ़ाते चलेंगे कि सूर्य, जैसा आपने पहले भी कहा कि भगवान सूर्य, क्योंकि भगवान श्री राम के कुल देवता हैं, सूर्यवंशी कहा जाता है, तो सूर्य की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर स्थापित हुई है। और ये भगवान सूर्य का जो रथ है वो नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी कोण जो होता है। जी हाँ मनीष, ये जो कोना है ये घर के मालिक या स्वामी का कोना होता है और इसमें राम के कुल के पिता भगवान सूर्य का रथ स्थापित किया जा चुका है, यानी भगवान सूर्य की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि कुल 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। अगर हम राम दरबार को हम एक रूप में मानते हैं तो यहाँ पर भगवान सूर्य, हनुमान जी, प्रथम पूजनीय गणपति जी, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा और शिवलिंग, इसके अलावा शेषावतार। अगर हम इस तरीके से पूरे इसकी गणना करते हैं तो 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा है और सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, मंत्रोच्चार एक साथ चल रहा है। और इन तमाम मंदिरों के बारे में, विग्रहों के बारे में, इसके पीछे छिपे हुए महत्व के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक लंबे काल खंड के बाद में बहुत आसान नहीं है कि आज जिस स्थिति में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक लंबा संघर्ष रहा है, सदियों का संघर्ष हम कह सकते हैं। और इस सदियों के संघर्ष के बाद में आज हम ये सुख की घड़ी कह सकते हैं। ये एक नए भारत का जो दृश्य हमारे सामने देख रहे हैं, जो दृश्य हमारे सामने दिख पा रहा है, एक नई ऊर्जा का संचार हम इस समय देख रहे हैं और एक नए भारत में एक नया भाव पैदा हो रहा है। उस भाव को हम, उस भाव का प्रकटीकरण हम देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। और अगर भाव को आप अपने आगे रखें तो ये अवर्णनीय है, ये अनिर्वचनीय है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात मनीष, बहुत सुंदर, बहुत ही मन लुभाने वाले ये दृश्य है। मनीष, कई मायनों में देखें तो ये समय जब इतिहास बनता है तो यही इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी को गौरव प्रदान करता है। एक ऐसी आत्म अनुभूति जिससे हमारी जो संतति है वो अपने पूर्वजों पर गर्व करती है। और शायद ये गर्व इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम अपने दर्शकों को प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान के सीधे प्रसारण के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तब हमारी यादों में, हमारी आंखों में, हमारे अनगिनत उन शहीदों का बलिदान भी याद आ रहा है जिनके त्याग के कारण आज हम ये दृश्य देख पा रहे हैं। मनीष, कहते हैं ना कि जो भाव हैं और जब भावों की सरिता में आप प्रवाहित होते हैं तो शायद आप नहीं रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हम इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं। आपने शहीदों का जिक्र किया, आंखों में नमी आ जाती है। आप जब इन दृश्यों का जिक्र करते हैं तो प्रसन्नता में ये अश्रु अपने आप बहने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो न जाने कितने किरदार, न जाने कितने हमारे जो हीरो, जिनको हम कह सकते हैं कि जो हमारे नायक हैं समाज के, अग्रणी नायक हैं, जिन्होंने इस राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सबके चित्र, उन सबके नाम हमारे समक्ष आ रहे हैं। मनीष, ये बात तो रही इतिहास की, लेकिन हम आज में हैं, श्री राम जन्मभूमि परिसर में हैं, प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में हैं। तो आज हम ही नहीं बल्कि सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रसन्न हैं, क्योंकि रामलला के दरबार में लगातार एक के बाद एक न केवल सनातन धर्म की प्रतिमान बल्कि हमारे आराध्यों के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इससे भारतीय जनमानस की चेतना में जो ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है वो अद्भुत है। न भूतो न मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे बिल्कुल न भविष्य। और कई बार जब इस कार्यक्रम के निमित्त हम यहाँ पर आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि हम मनुष्यों का जीवन कितना है। और आज के कालखंड की बात करें, आज के समय की बात करें,
70 साल, 80 साल, 90 साल, यही तो है। लेकिन जब हम इस मंदिर की वास्तु की बात करते हैं, मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो जो हमारे वास्तुशास्त्री हैं, जो हमारे जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि इस मंदिर की आयु हजारों साल है। 2-2,500 साल तो इस संरचना के मुताबिक इस मंदिर की आयु है। न जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे, न जाने कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, और न जाने कितनी बार ये संभव है कि हम अपने अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों, हम उससे अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने बहुत से मंदिरों का निर्माण होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज हम इस मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। समाज के कई वर्ग अपने अपने अलग अलग रूपों में इस मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है, तो कोई अतीत से लेकर आज तक के समस्त घटनाक्रमों को एक बार में याद कर लेता है। इस संघर्ष गाथा को देखता है जब सुख की अनुभूति हमें होती है। और हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में श्री तिवारी जी मौजूद हैं, और जो कि शिक्षक हैं। और मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि हमारी संतति को, हमारे समाज को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको शिक्षित करती हैं, संस्कारित करती हैं, तो जरूर मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं, उन भावों का प्रकट होना भी बहुत जरूरी है। श्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आप भी साक्षी बन रही हैं, और निश्चित तौर पर आपके मन में भी भाव जरूर आ रहे होंगे। उस भाव से हम सबको आप रूबरू कराएं। मनीष जी, जो भाव मन में आ रहे हैं उनको शायद शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार मैं राम मंदिर में आई हूँ, और यहाँ जो रामलला जी की मूर्ति मैंने देखी और उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखी, तो बहुत ही मन में के जो भाव है उन्हें बिल्कुल 2 शब्दों में, 2 पंक्तियों में कह पाना बड़ा मुश्किल है। पर ये कह सकते हैं कि भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव से राम है। आपने 2 शब्दों में जो बात रखी है वाकई दिल तक गई है। और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि समाज से जुड़ा हुआ कोई वर्ग हो, समाज से जुड़ा हुआ कोई तबका हो, इस समय हर कोई जो भी सनातन धर्मावलंबी है, जो भी प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, जो भी हमारी सनातन में आस्था रखता है, जो भारत को प्यार करता है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, और वाकई उस ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रकाश से हम सभी आलोकित हो रहे हैं, जो प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। और वाकई वो सभी लोग आज अपने आप को इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से संबद्ध कर पा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि 2 जून से ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, और 2 जून को जल कलश यात्रा, सरयू जल कलश यात्रा निकाली गई, और जो कि अयोध्या के अलग अलग स्थानों से होती हुई मीना चौक, रामप्रत, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल होते हुए, रामकोट बैरियर और रंग महल होते हुए ये यज्ञ मंडप तक इसने प्रवेश किया। तो ये वो पहला चरण था जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। और इसमें कह सकते हैं कि आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो अलग अलग जो हमारे प्रकृति के अवयव हैं, उनके प्रति हम अपने प्रेम का, अपने भाव का, उनके प्रति हम एक आदर का जो प्रकटीकरण करते हैं, वही है हमारी ये परंपराएं। और इन परंपराओं में कहीं ना कहीं विज्ञान है, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन है। क्या आप हमसे सहमत हैं पूजा जी? बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य वचन कहा मनीष। हर चीज का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की आप प्रक्रिया देख रहे हैं, इसकी भी एक विधि है। सामान्यतः जो सर्वमान्य या फिर यूं कहें कि जो सर्वसुलभ प्रक्रिया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आम लोगों के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार सबसे पहले हम प्रतिमा को गंगाजल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराते हैं। फिर स्वच्छ वस्त्र
से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इस समय मंत्रोच्चार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती अर्चन कर लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है। मनीष, बिल्कुल ये वो विधि है जो कि हम आमतौर पर एक आम जन के लिए जो लोग अपने घरों में मंदिरों को स्थापित करते हैं या समाज में अलग अलग जगहों पर मंदिरों की स्थापना होती है, वहाँ पर ये विधि का स्थापना होती है। और ये समय आरती का कार्यक्रम राम दरबार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे पूजा, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ 3 पीढ़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। राम राज्य यहीं से शुरू होता है। राम राज्य इसी परिकल्पना पर आधारित होता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, यानी कि किसी को किसी प्रकार का व्याधि न रहे, यही राम राज्य है। और इसी को प्रेरणा वाक्य मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शन में जो लगातार काम चल रहा है वो वाकई प्रेरणा देने वाला भी है। और न जाने कितनी सदियां इस कालखंड की ऋणी रहेंगी कि इस कालखंड में एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला जो नेतृत्व ने भारत को नया भारत बनाया, जिस नेतृत्व ने भारतवासियों के मन में गर्व और गौरव की अनुभूति प्रदान की, जिस नेतृत्व ने सनातन धर्म के अंदर सनातन धर्म के प्रति लोगों के अंदर आस्था प्रदान की। पूजा ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। गणपति के देखिए कितनी दिव्य और भव्य मूर्ति है और उनके अस्त्रों को उनको पहनाया जा रहा है और सभी लोग इस समय उपस्थित हैं। हर कोई मंत्रोच्चार कर रहा है और एक तरफ ये भी हम कहेंगे कि अंदर तो ये मंत्रोच्चार चल रहा है और उधर भगवान सूर्य देव भी लगातार अपने जो कहते हैं ना कि वो अपने प्रभाव को दिखाने इस समय मौसम में भी गर्मी जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक बात है मनीष की मौसम भी अपने पूरे जोश में। वैसे तो जेठ का महीना है और इस जेठ के महीने में जबरदस्त गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आस्था इस पर भारी है, क्योंकि जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक हाल के दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या बहुत आगे तक पहुंच गई थी। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम अस्ति, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। आस्था अर्थ का आधार बन रही है, आस्था आधुनिक जीवन का आधार बन रही है, आस्था एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्याय बन रही है और ये आस्था उस भारत के बुनियाद में रही है। मनीष, हर हर महादेव का ये उद्घोष चहुं ओर है। जहाँ जाइए हर व्यक्ति हर हर महादेव के इस उद्घोष से ये देखिए ये दृश्य, ये है आदर सत्कार। गोविंद देव गिरी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शॉल पहनाते हुए, और ये देखिए ये हिंदवी साम्राज्य का वो प्रतीक, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वो भाव कह सकते हैं कि जब वो धारण करते थे तो जिस तरीके से वो दिखते थे, वाकई हिंदवी साम्राज्य। और महाराष्ट्र में जो मराठा क्षत्रप रहे हैं वो हमेशा इसी तरीके की पगड़ी धारण करते थे, और आज गोविंद देवगिरी जी महाराज ने उसी पगड़ी को योगी आदित्यनाथ जो हमारे एक धर्माधिकारी भी हैं, ये मंत्र आप सुनिए, ये जयकार आप सुनिए। मान की जय श्री राम। आज जन्मदिन है पूज्य योगी जी महाराज का। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम
सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। हम बोलेंगे जन्मदिन, आप सब बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन। जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। तमाम दर्शकों को मैं खास जानकारी देना चाह रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। और वो जानकारी ये है कि आज हमारे जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका आज जन्मदिन है। और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ जी को। और आज हमारे नृत्य गोपाल दास महाराज जी का भी जन्मदिन है, उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोकनाथ जी दिख रहे हैं यहाँ पर इस समय। ये स्क्रीन पर अलग अलग तमाम वो विभूतियां दिख रही हैं। चंपत राय जी दिख रहे हैं इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। चंपत राय जी हर किसी से परिचित करवाते हुए, उनका परिचय प्रदान करते हुए, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है, हर किसी का चेहरा, हर किसी के मुखमंडल पर एक श्रद्धा का भाव है, एक आत्मानुभूति, एक ऐसी गौरव की अनुभूति है कि हर कोई, हर किसी के कह सकते हैं श्रद्धा और भाव में झुका हुआ है। एक जो व्यू फाइंडर है वहां पर देख रहे हैं ताकि कोई दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, हर वो दृश्य जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आप तक पहुंच पाए। और ये विशेष प्रसारण संभव हो पा रहा है इन तमाम हमारे सहयोगियों के सहयोग से। पिछले कई दिनों से एक अथक मेहनत, एक परिश्रम का ये परिणाम है जो इस समय हमें दिख रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमने शुरुआत में कही, और जब कार्यक्रम जब शुरू हो रहा था और हमने उसमें आपको बताया कि आज का दिन क्यों महत्व है। आज गंगा अवतरण का भी दिन है, यानी कि गंगा दशहरा कहते हैं। नमः शिवाय गंगाए शिवाय नमो नमः, नमस्ते रुद्र रूपणे शंकरे वै नमो नमः, नमोस्तु विश्व रूपणे ब्रह्म मूर्ते नमो नमः, सर्व वेद रूपणे नमो भेषज मूर्तये। गंगा की प्रशस्ति में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। गंगा अवतरण शिव की शक्ति के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। और वाकई आज प्रकृति के प्रति ये प्रेम का एक प्रकटीकरण है, अनन्य भाव है। आज विश्व पर उसका अनुभव नहीं होता, मगर उस अनुभव को समझने में नाकाम इंसान ग्राम को बाहर, वनों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, कर्मकांडों में खोजता फिरता है। बिल्कुल ये वो निराकार स्वरूप ने कहा ना कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार इतना व्यापक है कि किसी ने राम को निराकार होकर देखा, किसी ने राम को साकार रूप में देखा, किसी ने राम को भजन में तलाश लिया। और मैं ये मानता हूँ कि राम सर्वत्र हैं, राम हमारे अंदर भी हैं और राम आपके अंदर भी हैं। इस कण में राम समाया हुआ है। बस जिसने जैसा समझा, जिसने जैसा देखा। और वो कहते हैं ना कि यह की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। जो साधक है, चाहे वो कला के साधक हो, संगीत के साधक हो, किसी भी तरह की वो साधना करते हो, और जब साधना के वो अपने उन्नयन पर पहुंचते हैं, उच्च शिखर पर पहुंचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि ये साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद होता है जब वो अपने साधना के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। और ऐसी ही साधक, ऐसी ही कला में निष्णात, ऐसी ही कथक नृत्यांगना जो कि देश दुनिया में जिनका नाम है, अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। और चूंकि वो कथक की नृत्यांगना है तो निश्चित तौर पर जब वो साधना करती हैं तो क्या राम वाकई इनको उस साधना में नजर आता है? अनुराधा जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सही कहा। अभी मुझे यही लग रहा है, मैं वो कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद पर जाऊं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय धारण। हम इससे नृत्य करते हैं, नृत्य के माध्यम से ही हम अपने इष्ट, अपने हरि को मिलाते हैं। हम इतना बड़ा सौभाग्यशाली हो गए, इतनी बड़ी सौभाग्यशाली कि आज मैं राम इस समय फिर से आई हूँ। पहले मैं आई थी राम
दरअसल जिस भाव से हम इस समय संबद्ध कर पा रहे हैं अपने आप को देश और दुनिया के करोड़ों लोग जो दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, और चूंकि आप एक साधक हैं, साधना करती हैं, कला की साधना करती हैं, और मैं हमेशा मानता हूँ जब कोई नृत्यांगना इस भाव में नाचती है कि वो अपनी साधना के उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श करने लगती है, जब उसके पैर के घुंघरू टूट जाते हैं तो वो अपने राम में विलीन हो जाती है। जब मोहम्मद रफी का गायन होता है, वो कहते हैं सुन दर्द भरे मेरे नाले, और वो अपने आयाम को वहां तक लेकर जाते हैं तो वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं। और ये तस्वीरें जब हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी हर कोई अपने अपने राम में रमा हुआ है। टेलीविजन स्क्रीन पर दूरदर्शन के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष दूरदर्शन के माध्यम से हो रहा है, और ये घोष आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय साक्षात देख पा रहे हैं। एक तरफ शिवलिंग और एक तरफ भगवान राम लला। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस भगवान शंकर की स्थिति को लेकर भी बहुत कुछ मन में आ रहा है, बहुत कुछ रामलला की इस मूर्ति को देखकर भी मन में आ रहा है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आपको उन दृश्यों की व्याख्या करके आप तक पहुंचाएं जिन दृश्यों में आप अपने आप को संबद्ध कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, और बीच बीच में हम उन अनुभवों को भी आपसे साझा करवा रहे हैं कि कोई शिक्षक है तो कोई कला की जगत से जुड़ा हुआ है। वो लोग आज इस दृश्य को देखकर, इस वातावरण में अपने आप को स्थित रखकर, इस उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करवाकर उनके मन के क्या उद्गार हैं वो भी आप तक हम पहुँचा पा रहे हैं। और जरूर इस समय शिवलिंग पर जो मंत्रोच्चार चल रहा है, जो भजन चल रहा है, हम चाहेंगे कि आप इस भजन को सुनिए, इस मंत्रोच्चार को सुनिए, इन तमाम जो वाद्य यंत्र हैं इनको आप सुनिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक एक करके अभी लगातार हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं, एक एक करके उन तमाम मंदिरों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम दिखाएंगे जो मंदिर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। सर्वप्रथम आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हनुमान जी की और ये विग्रह है, और हनुमान जी के बारे में तो क्या ही कहा जाए, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। आज इस वक्त जिस समय हम आपसे ये बात कर रहे हैं, जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें भी यहाँ पर भी स्वयं हनुमान साक्षात उनकी उपस्थिति लग रही है। ये अलग बात है कि हमारी सिद्धि कितनी है, हमारे अंदर कितनी वो शक्ति है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। ये जो दूसरा मंदिर आप देख रहे हैं, ये दूसरा मंदिर है भगवान सूर्यदेव का। भगवान सूर्यदेव के जो रथ हैं ये दिखाया जा रहा है, और ये भगवान सूर्यदेव का मंदिर परिसर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना में, वैसे तो ये घर जो है घर के मालिक का होता है ये कोना, स्वामी का होता है कोना, और चूंकि ये राम के कुल के पिता हैं, क्षत्रिय वंश जिनको कहते हैं, सूर्य वंशी कहते हैं, भगवान सूर्य, उनका ये मंदिर है, ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं। और ये मूर्तियां जयपुर से बनी हुई हैं, ये मूर्तियां सफेद संगमरमर से बनी हुई हैं, ये मूर्तियां बहुत ही साधना के साथ में, आप सोचिए तो सही, मैं बार बार उस भाव की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। इन आंखों को देखिए, इन ओठों को देखिए, कैसे उंगली को आप देखिए, उनके हाथों की चमक को आप देखिए, उनके नखों को आप देखिए, उनके आभूषणों को आप देखिए, गले में स्वर्ण हार को आप देखिए, उनके पूरे के पूरे मूर्ति को आप, पूरे शरीर की बनावट की रचना को आप देखिए, उनके जो हाव भाव है चेहरे पर उनको आप देखिए।
ये आंखें देखिए जो ऐसा लगता है कि साक्षात ये आपको देख पा रही हैं। जब जैसे ही नीचे उतरते हैं वैसे वो रथ हमें दिखने लगता है, उस रथ पे हमें सारथी दिखता है, उसमें हमें ये सब तो घोड़े, जो 7 घोड़े हैं, इनका भी एक आध्यात्मिक महत्व है, जो पहर है। और भगवान सूर्य के बारे में कहा जाता है ये निरंतर चलायमान है। भगवान सूर्य कभी रुके नहीं है, ये तब भी चल रहे थे, ये आज भी चल रहे हैं और ये लगातार चलते रहेंगे। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं गणपति की प्रतिमा है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं प्रथम पूजनीय ये प्रतिमा है। और गणपति की प्रतिमा भी जयपुर से ही बनवाई गई है, सफेद संगमरमर से बनी हुई ये प्रतिमा है। और गणपति की प्रतिमा जो कि अग्निकोण में है, अग्निकोण का मतलब ये मंदिर का दक्षिणी पूर्वी कोना है, जहाँ पर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है। और ये गणपति की मूर्ति और गणपति का ये जो सूंड है ना, बच्चे आमतौर पर इससे मजाक करते हैं। बच्चे कहते हैं हाथी के सूंड, यानी कि जो हाथी का मस्तक है वो लगाया गया था। और इसके पीछे जो कथा है वो हम सभी लोग जानते हैं कि गणपति के अवतार या गणपति के स्वरूप की क्या कथा है। गणपति के बड़े जो कान है इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, गणपति की जो ये लंबी सूंड है इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। मोदक प्रिय है, एक एक भाव को हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बार फिर से वो प्रतिमा जिसका लगातार आज का अगर ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में माना जाता है कि जो भगवान हनुमान है, जो हनुमान की जो आराधना करते सर्व पूज्य है, सर्व मान्य है। ज्यादातर लोग इसमें हनुमान की आराधना करते हैं क्योंकि शक्ति को देने वाले हैं, साहस को देने वाले हैं, संबल को देने वाले हैं ये हनुमान। बहुत ही सुंदर मूर्ति मनीष। और अब रामलला फिर से हमारे सामने आ गए हैं। और जब मैंने इनके कल दर्शन किए थे मनीष, तो फिर मन में एक ही भाव था कि मैंने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए कि मुझे भगवान के दर्शन करने को मिले। मैं आज उनके सामने हूँ और उनके समारोह में इस समय अपनी उपस्थिति लगा रही हूँ। राम पर चेतना का ईश्वर का नाम है, जो हर मनुष्य के अंदर उसके हृदय में निवास करता है। अभी अगर हम दशरथ की बात करें तो हम सामाजिक तौर पे जानते हैं कि दशरथ राम के पिता थे, लेकिन हमारा शरीर भी एक दशरथ है। ये भी एक व्याख्या है भैया। और ये राम दरबार जो कि प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, ये राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम माना जा रहा है। और ये अपने समक्ष आप जो है ये राम दरबार तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम जो आप दूरदर्शन के माध्यम से आप देख रहे थे, विशेष प्रसारण, हम जो हमारे तकनीकी हमारे सहयोगी हैं उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे समकक्ष हमारे कनिष्ठ जो यहाँ पर सहायक हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम जो मंदिर ट्रस्ट है उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी उन लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम के निर्माण में, इस प्रसारण में सहयोगी बने। और पूजा जी आपका भी धन्यवाद। मनीष जी आपका भी धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे और हम आपके साथ। चलिए बहुत बहुत सभी अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम के साथ